हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। जो कहानी हम आज पढ़ेंगे उसे फेमस ऑथर ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखा गया है। एक राक्षस का एक बहुत ही सुंदर बगीचा था, पेड़, चिड़ियों, घास और फूलों से भरा हुआ। राक्षस अपने मित्र से मिलने गया और 7 साल वहीं रह गया। तब तक बगीचे में बच्चे खेलने के लिए आने लगे। गार्डन से बच्चे भला कैसे दूर रह सकते हैं। लेकिन राक्षस एक दिन लौट आया और जब उसने अपने बगीचे में बच्चों को खेलता हुआ देखा तो वो बहुत क्रोधित हो उठा। उसने सारे बच्चों को डांट कर वहां से भगा दिया। लेकिन फिर उसके बगीचे में सन्नाटा छा गया। बसंत के मौसम ने बगीचे में आना ही बंद कर दिया। अब ना तो पेड़ों पर फूल खिलते और ना ही चिड़िया गाना गाती। इसके बाद राक्षस ने क्या किया, उसके बगीचे की सुंदरता वापस लौटी या नहीं, जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो फ्यूचर में अपलोड किया जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। हर दिन दोपहर में जब बच्चे स्कूल से पढ़कर लौटते थे तो वो राक्षस के बगीचे में खेलने के लिए जाया करते थे। ये बगीचा बड़ा और सुंदर था, जिसमें मुलायम हरी घास लगी थी। इधर उधर घास पर सितारों की तरह सुंदर फूल खिले हुए थे और 12 पीच के पेड़ थे, जिनमें स्प्रिंग में गुलाबी और मोती जैसी सफेद कलियां खिलती थीं, और ऑटम या पतझड़ में इन पेड़ों में बढ़िया फल लगते थे। चिड़ियां इन पेड़ों पर बैठती थीं और इतनी मीठी आवाज में गाती थीं कि बच्चे उन्हें सुनने के लिए अपना खेल रोक दिया करते थे। हम यहाँ कितने खुश हैं, वो एक दूसरे से कहते। एक दिन राक्षस वापस आ गया। वो अपने एक मित्र कॉर्निश ऑगर से मिलने गया था और 7 साल उसके साथ रहा था। जब वो वापस आया तो उसने छोटे छोटे बच्चों को अपने बगीचे में खेलते हुए देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राक्षस ने बड़ी ही रूखी आवाज में कहा और सब लड़के भाग गए। मेरा बगीचा सिर्फ मेरा बगीचा है, राक्षस ने कहा। कोई भी ये बात समझ सकता है और मैं इसमें अपने अलावा किसी दूसरे को खेलने नहीं दूंगा। फिर उसने बगीचे के चारों तरफ एक ऊंची दीवार बनाई और एक नोटिस बोर्ड लगा दिया, जिसमें लिखा था, जो बगैर आज्ञा के प्रवेश करेगा उसे दंड दिया जाएगा। वो सचमुच में बहुत सेल्फिश जायंट था। बेचारे बच्चों के पास खेलने के लिए दूसरी कोई जगह नहीं थी। उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश तो की, लेकिन सड़क धूल से भरी हुई थी और उस पर पत्थर भी पड़े हुए थे। इसी वजह से बच्चों को वहां पर खेलना अच्छा नहीं लगा। जब उनके लेसन समाप्त हो जाते तो वो गार्डन की ऊंची दीवार के चारों ओर घूमा करते और भीतर के सुंदर गार्डन के बारे में बातें करते थे। स्कूल से लौटते वक्त वो एक दूसरे से कहते, हम बगीचे में कितने खुश रहते थे। फिर स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु आई और पूरे देश में हर जगह छोटी छोटी कलियां और नन्ही नन्ही चिड़ियां दिखाई देने लगीं। केवल सेल्फिश जायंट के गार्डन में अभी भी विंटर था। चिड़ियों ने गार्डन में गीत ही नहीं गाए, क्योंकि वहां कोई बच्चे ही नहीं थे। और तो और पेड़ भी खिलना भूल गए। एक दिन घास में से एक सुंदर फूल ने अपना सिर बाहर निकाला, लेकिन जब उसने राक्षस के बगीचे का नोटिस बोर्ड देखा तो उसे बच्चों के लिए इतना दुख हुआ कि वह फिर से जमीन में समाकर सो गया। इस बात से जो लोग खुश थे वे थे सिर्फ स्नो और फ्रॉस्ट यानी बर्फ और कोहरा। उन्होंने कहा, स्प्रिंग इस बगीचे को भूल गई है, इसलिए हम लोग पूरे साल भर यहीं रहेंगे। फिर स्नो ने सारी घास को अपने व्हाइट क्लोक यानी सफेद लबादे से ढक दिया और फ्रॉस्ट ने भी सारे पेड़ों पर सफेदी पोत दी। तब उन्होंने उत्तरी हवा यानी नॉर्थ विंड को अपने साथ रहने के लिए बुलाया और नॉर्थ विंड आ भी गया। नॉर्थ विंड फर में लिपटा हुआ था और वह दिन भर बगीचे में बड़े जोर से शोर मचाता और उसने मकानों की चिमनियों को नीचे गिरा दिया। उसने कहा, ये तो बहुत अच्छी जगह है और हमें यहाँ हेल यानी ओलों को बुलाना चाहिए। हेल भी आ गया और वह हर दिन 3 घंटे तक राक्षस के महल की छत पर तब तक धमकता कूदता रहा जब तक कि उसने छत की लगभग सारी स्लेट तोड़ नहीं दी। और फिर वो गार्डन में चारों ओर इतनी तेजी
से दौड़ा जितनी तेजी से वो दौड़ सकता था। हेल ने स्लेटी रंग का कोट पहन रखा था। जब सेल्फिश जायंट खिड़की पर बैठ करके अपने सफेद ठंडे गार्डन को देख रहा था, तब उसने कहा, मैं यह नहीं समझ पा रहा कि स्प्रिंग आने में इतनी देर क्यों हो रही है। मुझे आशा है कि कुछ ही दिन में मौसम में परिवर्तन होगा, लेकिन गार्डन में न तो स्प्रिंग ही आई और न गर्मी ही आई। पतझड़ यानी ऑटम ने सभी बगीचों को सुनहरे फल फूल दिए, परंतु जायंट के गार्डन को कुछ भी नहीं दिया। ऑटम ने कहा, ये राक्षस बहुत सेल्फिश है, इसलिए उस बगीचे में हमेशा जाड़ा ही रहा और नॉर्थ विंड, हेल, स्नो और फ्रॉस्ट पेड़ों के बीच में नाचते रहे। एक दिन सुबह जब राक्षस अपने बिस्तर पर लेटा हुआ जाग रहा था, तो उसने एक सुंदर संगीत सुना। ये ध्वनि इतनी मधुर थी कि उसने सोचा, शायद राजा के म्यूजिशियंस गुजर रहे हैं, पर यह वास्तव में एक लिनेट चिड़िया थी जो उसकी खिड़की के बाहर गा रही थी। लेकिन उसे किसी चिड़िया को अपने बगीचे में गाना गाते हुए सुने इतने ज्यादा दिन बीत गए थे कि यह उसे संसार का सबसे सुंदर संगीत लगा। इस संगीत के बाद ही हेल ने उसके सिर पर बरसना बंद कर दिया और नॉर्थ विंड ने भी अपना गर्जन बंद कर दिया। उसकी खुली हुई खिड़की में से बहुत सुंदर खुशबू आने लगी। तब जायंट ने कहा, मुझे लगता है कि आखिर स्प्रिंग का मौसम आ ही गया है। और वह बिस्तर से कूदा और फिर उसने बाहर झांका। उसे एक बहुत ही अद्भुत, आश्चर्यजनक सीन दिखाई दिया। दीवार में एक छोटे छेद से बच्चे रेंगते हुए अंदर आ गए थे और वो पेड़ों की डालियों पर बैठे हुए थे। जो भी पेड़ उसे दिखाई पड़ रहा था, हर पेड़ की डाल पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। बहुत दिनों के बाद बच्चों को अपने ऊपर बैठा हुआ देखकर पेड़ इतने खुश थे कि उन्होंने खुद को फूलों से ढक लिया था और वो बच्चों के सिर पर अपनी बाहें यानी पत्तों से भरी हुई शाखाएं धीरे धीरे लहरा रहे थे। बर्ड्स भी उड़ रही थीं और खुशी से चहचहा रही थीं और हरी घास में से फूल भी धीरे धीरे निकल रहे थे और हंस रहे थे। ये बहुत ही सुंदर दृश्य था। लेकिन बगीचे के सबसे दूर के कोने में एक छोटा लड़का खड़ा हुआ था। वो इतना छोटा था कि वो पेड़ की डालियों तक नहीं पहुंच सकता था और वह पेड़ के चारों ओर घूमते हुए जोर जोर से रो रहा था। बेचारा पेड़ भी फ्रॉस्ट और स्नो से ढका हुआ था। इसके ऊपर नॉर्थ विंड भी शोर मचाते हुए बह रही थी। बच्चे, मेरे ऊपर चढ़ जाओ, ट्री ने लड़के से कहा और अपनी ब्रांचेस इतनी नीचे झुका ली जितना कि वो झुका सकता था, परंतु बच्चा फिर भी नहीं चढ़ सका क्योंकि वो बहुत ही छोटा था। जब राक्षस ने यह देखा तो उसका दिल पिघल गया। उफ, मैं कितना सेल्फिश रहा हूं। अब मैं समझ गया हूं कि स्प्रिंग यहां क्यों नहीं आ रहा। अब मैं इस बच्चे को पेड़ के ऊपर बैठाऊंगा और फिर दीवार गिरा दूंगा और मेरा गार्डन हमेशा के लिए बच्चों के खेल का मैदान बन जाएगा। वो वास्तव में अपनी करनी पर, अपने सेल्फिश बिहेवियर पर बहुत दुखी हो रहा था। वह धीरे से उतरकर नीचे आया और फिर उसने बहुत धीमे से फ्रंट गेट खोला और फिर जायंट गार्डन में चला गया। लेकिन बच्चों ने जैसे ही जायंट को देखा, वो उससे इतना डर गए कि सब के सब भाग गए और गार्डन में फिर से विंटर का राज्य छा गया। केवल वही छोटा लड़का नहीं भागा, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, इसीलिए वह राक्षस को आते हुए नहीं देख सका। राक्षस चुपके से इस बच्चे के पीछे गया और फिर धीरे से उसने बच्चे को उठाया और पेड़ के ऊपर बैठा दिया। जायंट के ऐसा करते ही पेड़ में फूल खिल गए और चिड़िया वहां आईं और गाना गाने लगी। और छोटे बच्चे ने भी अपने दोनों हाथ फैलाए और उन्हें राक्षस के गले में डाल दिया और उसे चूमा। जब दूसरे लड़कों ने देखा कि जायंट अब दुष्ट नहीं रह गया था, तो वो भी दौड़ते हुए गार्डन में वापस आए और उनके साथ ही स्प्रिंग का मौसम भी गार्डन में आ गया। राक्षस ने कहा, बच्चों, अब से यह तुम्हारा गार्डन है, और उसने एक बड़ी सी कुदाली लेकर दीवार को तोड़ डाला।
जब 12 बजे लोग बाजार जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि राक्षस तो उनके द्वारा आज तक कभी भी देखे गए सबसे सुंदर बगीचे में बच्चों के साथ खेल रहा है। सारे दिन वो खेलते रहे और शाम के वक्त जब बच्चे जायंट को गुड बाय कहने यानी उससे विदा लेने के लिए आए, तब जायंट ने उनसे कहा, लेकिन तुम्हारा छोटा कंपेनियन या साथी कहाँ है? अरे भाई, वो बच्चा जिसे मैंने पेड़ पर चढ़ा दिया था। राक्षस उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था क्योंकि उस बच्चे ने उसे चूमा था। हमें पता नहीं है, वो चला गया है। बच्चों ने कहा, तुम लोग उससे कल पक्का यहाँ आने के लिए कह देना, राक्षस ने कहा। लेकिन बच्चों ने जवाब दिया, उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ रहता था और उन्होंने तो उसे पहले कभी नहीं देखा था। ये बात सुनकर जायंट बहुत दुखी हुआ। हर दोपहर को जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, तब बच्चे आते और राक्षस के साथ खेला करते थे। लेकिन जिस छोटे बच्चे को राक्षस प्यार करता था, वो फिर कभी नहीं दिखाई दिया। राक्षस सारे बच्चों के प्रति बहुत ही दयालु था, लेकिन फिर भी वो अपने छोटे मित्र से मिलना चाहता था और हमेशा उसके बारे में बात करता था। वो कहता, मैं उससे मिलना कितना पसंद करूंगा। जायंट का मतलब था कि मैं उससे मिलने के लिए बेताब हूं। साल बीतते गए और जायंट बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया। वह अब खेल नहीं सकता था, इसलिए वह एक आराम कुर्सी में बैठा रहता और बच्चों को खेल खेलते हुए देखता और साथ ही अपने बगीचे को प्रशंसा भरी निगाह से देखा करता। वह कहता, मेरे पास बहुत सारे सुंदर फूल हैं, लेकिन बच्चे उन सबसे सुंदर फूल हैं। जाड़े में एक दिन सुबह कपड़े पहनते हुए राक्षस ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। उसे अब जाड़े से घृणा नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि विंटर का मतलब था कि स्प्रिंग सो रहा था और फूल आराम कर रहे थे। अचानक उसने आश्चर्य से अपनी आंखें मली और देखा और खूब ध्यान लगाकर देखा। वास्तव में ये एक बहुत शानदार सीन था। उसके बगीचे के सबसे दूर वाले कोने में एक पेड़ था जो प्यारे प्यारे सफेद फूलों से भरा हुआ था। इस पेड़ की डालें सुनहरी थीं और उनसे चांदी के जैसे यानी रुपहले फल लटक रहे थे। और उसके नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा था जिसको उसने प्यार किया था। जायंट खुशी से सराबोर होकर नीचे दौड़ा और फिर बाहर बगीचे में गया। वह जल्दी जल्दी घास पर चला और जब वह बच्चे के पास बहुत पास आ गया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने तुमको घायल किया, तुमको चोट पहुंचाई? क्योंकि बच्चे की हथेलियों के ऊपर 2 कीलों के निशान थे और बच्चे के पैरों पर भी 2 कीलों के निशान थे। जायंट ने चिल्लाकर कहा, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने तुमको घाव दिए, तुमको चोट पहुंचाई? मुझे बताओ, ताकि मैं अपनी बड़ी तलवार लेकर जाऊं और उसको मार डालूं। बच्चे ने कहा, नहीं, यह तो प्यार के घाव हैं। जायंट ने कहा, आप कौन हैं? और उसके ऊपर एक अजीब सा श्रद्धा युक्त भय का भाव छा गया और वह बच्चे के सामने झुक गया। और बच्चा जायंट को देखकर मुस्कुराया और उससे बोला, एक दिन तुमने मुझे अपने बाग में खेलने दिया था, आज तुम मेरे साथ मेरे गार्डन में चलोगे? मेरा बगीचा तो स्वर्ग है। और जब बच्चे दौड़ते हुए दोपहर में आए तो उन्होंने पाया कि जायंट तो एक पेड़ के नीचे मरा हुआ पड़ा है और वह सफेद फूलों से ढका हुआ है। अभी आपने जो कहानी देखी और सुनी, आशा है आपको पसंद आई होगी। बच्चों, जाते जाते फिर से आपको याद दिला दूं कि कमेंट बॉक्स में मुझे अपने विचार बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।